everyone, welcome to Clear Chemistry. So today I will discuss the types of nucleophilic substitution reactions. प्रीवियस वीडियो में मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं उस पर डिस्कस किया था, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन व्हिच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल displaces a weaker nucleophile. For example, this is carbon and here the carbon has partial positive and X has partial negative. न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ठीक है, एंड ये X निकल जाएगा विच इज नोन एज लीविंग ग्रुप. ठीक है, ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट SN1 एंड सेकंड SN2. सबसे पहले पढ़ते हैं SN2, bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular means the two molecules will take place in these reaction. यहाँ पे SN2 का मतलब है order. These reactions are second order reaction. यहाँ पे हम molecularities को नहीं बोलेंगे. These are known as second order reactions. Okay? तो ये कुछ points हैं SN2 reactions के, पहले इनको देख लेते हैं. पहला है these reactions are second order reactions. Okay? Second है these reactions generally takes place in polar aprotic solvents. For example, acetone, acetonitrile, DMSO means dimethyl sulfoxide, DMF dimethyl formamide. Okay, and third single step reaction. SN2 single step reaction है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है. ट्रांजिशन स्टेट क्या है? जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ अकर होगी. The state in which bond formation and bond breaking takes place simultaneously means together. The state is known as transition state. That's it. And the fourth point, rate of reaction depends upon the nucleophile and alkyl halides. Means speed, rate का सिंपल मतलब कहा गया है speed. जो reaction की speed होगी वो nucleophile और alkyl halide दोनों पे depend करेगी. And fifth point, both alkyl halide and nucleophile take part in RDS, means rate determining the step. And next, nucleophile attacks from back side. ये main point है, जो nucleophile है वो पीछे से अटैक करेगा, back side attack. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए. देखेंगे SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म. एक alkyl halide लेते हैं हम, सिंपली H. This is X. X have partial negative charge, carbon has partial positive charge. Okay, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल will attack from back side. Okay, ये अटैक करेगा कार्बन पे, तो सिंपली क्या होगा देखिए, एक तरफ हैलोजन निकल रहा होगा, ठीक है, और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा. इसमें क्या आप देख रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ में हो रही है. सिंपल क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट है. ट्रांजिशन स्टेट when bond formation and bond breaking takes place together, then it is known as transition state, जैसा कि इसमें हो रहा है. ठीक है, अब देखेंगे इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा. तो इसका प्रोडक्ट इन्वर्टेड बनेगा. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक्स प्लेस. ओके, जो देखिए प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट एकदम उल्टा बनेगा इसका. जैसे न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैच होगा कार्बन से, ठीक है, H, ठीक है, ये बना प्रोडक्ट, एकदम उल्टा इसका बनेगा. दिस इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन. वॉल्डन इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस और वॉल्डन इन्वर्जन. ठीक है, तो ये बना प्रोडक्ट सिंपली. अब देखेंगे SN2 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी. बस मैं लिख लेती हूँ. दिस इज मेथिल क्लोराइड. ओके, क्लोराइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, अगला देखते हैं C Cl सिंपली. ठीक है, इसमें मैंने क्या किया,
एक एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, सेकंड में क्या करते हैं, ये 1 डिग्री है, थर्ड लेते हैं, इसमें मैं 3 एल्किल ग्रुप्स अटैच कर रही हूँ। ठीक है, ये 2 डिग्री है, एंड अगेन इसमें मैं 3 एल्किल ग्रुप्स अटैच कर रही हूँ। दिस इज 3 डिग्री। मैं यहाँ पे आप एल्किल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, बहुत बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स होते हैं, C2H5 हो गया, ठीक है, C3H7 हो गया, C4H9 हो गया, कुछ भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी देखते हैं इनके बेसिस पे। मेथिल फ्लोराइड है ये, हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, एंड जो एल्किल ग्रुप्स हैं वो काफी बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, इन कंपैरिजन टू H एल्किल ग्रुप्स आर बिगर सिंपली। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये देखते हैं पहले। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, यहाँ पे H है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे, हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से आएगा, आराम से अटैच कर जाएगा कार्बन पे, बहुत सिंपल है यहाँ के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसने देखा यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, CH3, भीड़ भाड़ है, उसे दिक्कत होगी, वो कैसे जाके अटैच हो कार्बन से। ठीक है, तो ये कम रिएक्टिव होगा। सिंपली यहाँ पे मैंने 2 एल्किल ग्रुप्स अटैच कर दिए, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो सोचेगा अरे यहाँ पे भी बहुत भीड़ भाड़ है, इधर भी बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है। ठीक है, तो उसे यहाँ पे भी दिक्कत होगी अटैच करने में, तो ये उससे भी कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, एंड थर्ड, इसमें 3 एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं, मतलब बहुत हिंड्रेंस है, बहुत भीड़ भाड़ है, न्यूक्लियोफाइल जब आएगा उसको बहुत दिक्कत होगी कि वो कैसे कार्बन से अटैच हो। ठीक है, तो ये बहुत कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी हम स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। सिंपली अगर एल्किल ग्रुप ज्यादा है, बड़ा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेथिल क्लोराइड होगा, फिर 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन दिस। ओके, सिंपली रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस बेसिस पे होगा। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप्स के नंबर्स बढ़ेंगे, एल्किल ग्रुप्स का साइज बढ़ेगा, जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी। ठीक है, सिंपली एल्किल ग्रुप कम लगे हुए हैं तो रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव होगी। ये था ऑर्डर रिएक्टिविटी का। अब देखते हैं SN1 रिएक्शन। इन SN1 रिएक्शन ओनली वन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द रिएक्शंस। ठीक, this is known as unimolecular nucleophilic substitution reaction. This is first order reaction. Here 1 represents first order reaction. Okay, these reactions generally occurs in polar protic solvents, for example water, alcohol, CH3COOH means acetic acid. ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल होता है, इसका फर्स्ट स्टेप, एंड ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है, एंड इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। जब रिएक्शन करेंगे, मैकेनिज्म बताऊंगी तब देखेंगे इसको। ठीक है, एंड द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। सो अगर एल्किल हैलाइड्स पे रेट डिपेंड करेगी तो सिंपली RDS में मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी सिर्फ एल्किल हैलाइड ही प्रेजेंट होगा। That's it. अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं SN1 रिएक्शन की। ठीक है, तो मैकेनिज्म में एल्किल हैलाइड में लेती हूँ, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक से भी अटैक कर सकता है, रियर से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले स्टेप में ये जो फर्स्ट स्टेप होगा ये रिवर्सिबल होगा। ठीक है, रिवर्सिबल स्टेप होगा, दिस इज स्टेप फर्स्ट एंड दिस इज रिवर्सिबल। ओके, तो क्या होगा इसमें ये जो बॉन्ड है C और X के बीच का ये टूटेगा, CH3 CH3 CH3, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये निकल जाएगा सिंपली। एंड अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये बना है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, दिस इज कार्बोकैटायन, ये हुआ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन में। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा
वो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH3 CH3, ठीक है। बेसिकली प्रोडक्ट ये दोनों फॉर्म्स का हो सकता है, D and L, रेशमाइजेशन फॉर्म होगा इसमें। न्यूक्लियोफाइल इधर भी लगा हो सकता है, इधर भी, बिकॉज कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इसमें बैक से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट से भी, सिंपली। तो ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल टूटेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज पहला स्टेप होगा, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड दूसरा स्टेप होगा फास्ट। जो पहला स्टेप है इट विल बी नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड सेकेंड इज फास्ट स्टेप, जिसमें ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये हो गई मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी देखते हैं। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जांपल देखते हैं पहले, CHHHX, CH3HHX, CH3, 1 degree, 2 degree, and this CH3X, this is 3D। तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन अच्छी होगी, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी रिएक्शन की, ठीक है। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप इसमें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन 3 डिग्री, रिएक्टिव सबसे ज्यादा ये होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन SN1 रिएक्शन। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगी, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मेथिल हैलाइड, सिंपल, ठीक है। बट SN2 में क्या था, उसमें उल्टा था, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा था कार्बन पे, इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव उसमें मेथिल हैलाइड था, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, दैट्स इट, ओके। ये हो गई रिएक्शंस की, SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी। अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं SN1 और SN2 के डिफरेंस। जो SN1 रिएक्शन है वो बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में अकर करेगी एंड SN2 रिएक्शन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में। SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप स्लो होगा व्हिच इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड द सेकंड स्टेप विल बी फास्ट एंड सेकंड SN2 रिएक्शन इज सिंगल स्टेप जिसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट मींस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग विल takes place together। and fourth first order reaction, यहाँ से this is first order reaction and second order reaction SN2, order of reactivity 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, then 2 डिग्री, then 1, then methyl halide, ठीक है। SN2 में methyl halide ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 1, then 2, then 3 डिग्री। फिर 6 पॉइंट कहते हैं ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फास्टर द रिएक्शन। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन अच्छी होगी, उतनी तेज रिएक्शन होगी, सिंपली, ठीक है। एंड इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन ट्रांजिशन स्टेट, फास्टर द रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है उसमें जितने ज्यादा कम एल्किल ग्रुप्स लगे होंगे, भीड़ भाड़ जितनी कम होगी उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। ये थे SN1 एंड SN2 का डिफरेंस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।